देख रहे हैं एक नई उम्मीद। आज एक आवाज़ फिर से उठी। आवाज़ उठी रॉयल होटल मिर्ज़ा रोड 43 मौत का मोड़। आज फिर से रॉयल मिर्ज़ा होटल के पास एक और सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें 2 लोगों गंभीर चोटें आई और उन्होंने स्थानीय लोगों द्वारा नज़दीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं प्रशासन से पूछता हूं कि वह कब जागेगा कुंभकर्ण वाली नींद से क्यों वह यहाँ पर हो रहे हादसों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। थोड़ा समय पहले भी यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी इसके लिए एक प्रदर्शन किया था। अभी थोड़े समय पहले इस रोड पर एक स्पीड ब्रेकर की मंजूरी मिलने के बाद भी अभी तक उस पर कोई भी काम नहीं हुआ है। आखिर क्यों इस महत्वपूर्ण कार्य को लटकाया जा रहा है? कौन देगा इसका जवाब, या फिर से कोई आश्वासन ही मिलेगा? पहले आप पार्टी वाले नेताओं से सुनने को मिलता था कि सेंटर से हुए फंड नहीं मिलता है, मगर उसके पास अपनी बाकी सारी सुविधाओं के लिए फंड मिलता था। अब तो केंद्र और राज्य में भी भाजपा की सरकार है, तो फिर ये कार्य क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल जनता से पूछते हैं। आइए एक आवाज़ फिर से रॉयल होटल 43 के सामने मिर्ज़ा वहाँ पर पूछी जा रही है। रॉयल होटल मिर्ज़ा के सामने रोड नंबर 43 की बात पूछी जा रही है। आज हमने फिर से एक बातचीत करी। आप इन वीडियोस को देखो, आप इन फ़ोटोज़ को देखो जो आज हादसा हुआ था। शुक्र है कि सब बाइक में जो जा रहा था दोनों को बहुत ज़बरदस्त चोटें लगी, बचाव हो गया। लेकिन जब हमारे पास ये रिपोर्ट आई तो ग्राउंड रिपोर्ट से आवाज़ तरुण शर्मा पहुँचे और एक नई उम्मीद की तरफ से एक ही सवाल पूछा कि यहाँ पर पहले और अब कब होएगा। आज मैं सवाल एक छोटा सा पूछता हूँ, एक ही सवाल कि हम रानीबाग मार्केट में पार्किंग या कोई सी भी चीज़ हो, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की ऑन द स्पॉट में मौत हो जाती है तो क्या वो वापस आ पाएगी? ये मैं पूछता हूँ आप सभी से। ये मैं पूछता हूँ यहाँ के विधायक कल्याण सिंह भाजपा के, मैं पूछता हूँ यहाँ की ज्योति अग्रवाल काउंसलर से। ये भी सूत्रों से खबर मिली कि ज्योति अग्रवाल पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कोशिश कितने टाइमों से हुई है, अभी तक क्यों नहीं रिजल्ट निकला? एक तो ये सवाल उठता ही है। फिर ये जीत किसकी? ये नहीं है, हम सबको मिलना। आज कारगिल का भी दिन है, कारगिल का भी दिन है, तो समझिए आज हमारे घर के सामने ही कुछ ऐसे हादसा हो रहा है, उसमें भी हम आवाज़ नहीं उठा पा रहे ढंग से और सिर्फ रजिस्टर में फ़ाइलों में फंसी हुई है। मैं लास्ट शब्द इतना ही कहूँगा, रानीबाग थाने के प्रभांशु जी और साथ ही साथ में ACP मनोहनी सिंह जी को कहूँगा कि सर शायद मैं आपका नाम अच्छी तरह से नहीं ले पा रहा, मंडोलपुरी के ACP हैं, तो सर आप तक भी एक बात पूछी थी, सोचिए सर इस बारे में अगर आप देखते हैं तो। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। आज हम होटल मिर्ज़ा के बिल्कुल सामने हैं। ये वो रोड है जिसको बोला जाता है मौत की रोड, क्योंकि यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन सरकारों में आंखों में नींद नहीं है या कानों में रुई है। पहले थी आप पार्टी जानी थी दिल्ली सरकार, उस समय यहाँ पर बड़ा शोर मचता था, विपक्ष थी भाजपा, लेकिन अब तो विपक्ष, अब तो भाजपा ही आ गई है। केंद्र में भी भाजपा, यहाँ का विधायक भी भाजपा है। तो सवाल यही है कि रोड नंबर 43 जैसे कैसे काम होएगा? तो हम उस जने को बुलाते हैं जो यहाँ लोकल है, ये बताएगा कि आए दिन यहाँ पर कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, यहाँ पर कितनी मौतें ऑन द रोड पे हो जाती है। यह कहूँ कि समय का ऐसा बदलाव आता है कि महावीर हॉस्पिटल जाते जाते भी पूरे हो जाते हैं। मौत से बढ़कर कुछ नहीं। और विधानसभा सदूर बस्ती में ये वो काम है, मुझे लगता है नेताओं की नींद ही नहीं उठ पा रही है। आवाज़ कब उठेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सर मैं आपको बुलाना चाहूँगा, पहले सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविंदर सिंह है। रविंदर जी, यहाँ की कहानी बताइए, क्या है इस पे? यहाँ है होटल मिर्ज़ा के बिल्कुल सामने रोड नंबर 43। सर ये टर्निंग में एक्सीडेंट होते रहते हैं और ये यहाँ पे जो ब्रेकर भी नहीं है, ठीक है, और
यहाँ पे कई बार एक्सीडेंट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को रास्ता क्रॉस करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ गया है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। यहाँ पे आने जाने में लोगों को, हर कोई को क्रॉस करने में एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते रहते हैं यहाँ पे, तो दिक्कत है यहाँ पे सर। यहाँ पर दिक्कत है। हाँ जी। क्या लगता है, उम्मीद यहाँ पर क्या कहना चाहिए? उम्मीद अब यहाँ पे ब्रेकर बनाने चाहिए सर, और जेब्रा क्रॉसिंग भी बनानी चाहिए, नहीं तो फिर फ्लाईओवर कुछ मतलब अपना विचार अपने ये बताया है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, इन्होंने क्यों बताया, यही कारण है। एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत सी लड़ाई होती है पार्किंग के ऊपर, किसी कब बनेगी। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा, यहाँ स्लो मोशन कब बनेगा, क्योंकि मौत से बढ़कर कुछ नहीं है। ज़िंदगी दोबारा कैसे आएगी अगर यहाँ पर ऑन द स्पॉट पे वो मर जाए? आप रानीबाग पार्किंग कहो या आप कोई भी चीज़ कहो, आज ही तो वो कल बन जाएगी, लेकिन मौत कैसे वापस आएगी? मौत कैसे वापस आएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या मौत वापस आ सकती है? नहीं। ये मैं सवाल पूछता हूँ यहाँ के विधायक कल्याण सिंह जी से, कहना चाहूँगा एक नई उम्मीद के चैनल के माध्यम से, सर अगर आपके पास हमारी ये वीडियो पहुँचती है तो सर मेरी बातों को सुनना, तो आप तक हमने पहले भी बात पहुँचाई है। आप जीते हो, आपसे वादे भी थे, आपकी पूरी टीम ने वादे करे थे कि 1 महीने के अंदर यहाँ काम हो जाएगा। मई हो गया, जून हो गया, अब जुलाई आ रहा है, आधा महीना हो गया, और अब ये कहा जाता है कि यहाँ पर बरसात का समय इसलिए काम नहीं हो पा रहा। तो लेट कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हो। इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट देखते रहिए तरुण शर्मा के साथ। नमस्कार।